हेलो गाइस। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं। एंड सबसे पहले चैप्टर हम लोग चैप्टर 1 क्लास 12 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग लाइक दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, एक मेल वाला पार्ट पढ़ेंगे एंड फीमेल वाला पार्ट पढ़ेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है। तो और साथ में यहाँ पे क्वेश्चंस भी होंगे, लाइक PYQ टाइप क्वेश्चंस, जिससे आप लोग को आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन से पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड किसको बहुत ज़्यादा ऐसा हाईलाइट करके पढ़ना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले लाइक चैप्टर का नेम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। लाइक हम लोग जानते ही हैं कि जो हमारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं ना, उसमें भी क्या पाया जाता है, अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले आज उसी के बारे में डील करेंगे। ओके, तो लाइक सबसे पहले अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो इंट्रोडक्शन में बहुत कुछ ज़्यादा दिया नहीं गया है। लाइक जो प्लांट्स होते हैं है ना, वो बहुत सारे क्या बोलते हैं लाइक कलर्स वगैरह पाए जाते हैं उनमें, है ना। हम लोग ऐसा खुशबू आती है उसमें से बहुत ज़्यादा, है ना, ऐसा उनको देखना हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, है ना। बट यार वो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं होते, है ना। उनका जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं इसी वजह से उसमें इतने सारे लाइक कलर्स वगैरह पाए जाता है। ठीक है, एंड देखते हैं आगे। सो एन अमेजिंग रेंज ऑफ अडेप्टेशंस टू इंश्योर फॉर्मेशन ऑफ द इंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द फ्रूट्स एंड सीड्स। ओके, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो इंड प्रोडक्ट होता है ना, वही वो हमारा फ्रूट होता है एंड सीड होता है। जैसे कि हम लोग जानते ही हैं पहले से कि जो फ्रूट होता है वो किससे बनता है, ओवरी से बनता है ना। और जो सीड होता है वो किससे बनता है, लाइक ओव्यूल से बनता है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग वही पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो टॉपिक है फ्लावर, है ना, द अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। ओके, ह्यूमन बीइंग हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप, है ना। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यार हम लोग फ्लावर्स को बहुत पहले से जानते हैं, है ना। हमारी जितनी भी फीलिंग्स होती है ना, वही जैसे कि लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, है ना, ग्रीफ, ये सब हम लोग फ्लावर दे के या किसी से लेके क्या करते हैं, हम लोग ये एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, और फ्लावर्स का बहुत ज़्यादा ऐसा कल्चरल रोल भी होता है, लाइक एस्थेटिक, है ना, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल रोल भी होता है फ्लावर्स का। ओके, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ दिया नहीं हुआ है। आगे देखते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मेनली लोग स्किप कर देते हैं। लाइक देखो, फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रोलॉजिकल मार्वल्स होते हैं एंड द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो देखना, लाइक जो फ्लावर्स होते हैं ना, वो मॉर्फोलॉजिकली, है ना, लाइक अगर हम लोग उनको देखें सामने से, है ना, तो मॉर्फोलॉजिकली एंड लाइक उसके अंदर ही, ओव्यूल के अंदर ही हमारा क्या बनता है, एम्ब्रियो पाया जाता है ना। हाँ, तो वही एम्ब्रियोलॉजिकली मार्वल्स होते हैं। ठीक है, वही मतलब वो साइट होता है जहाँ पर एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर लाइक फ्लावर दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर जो फ्लावर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो होता है हमारा मेल वाला पार्ट और अपना फीमेल वाला पार्ट, है ना। तो फीमेल वाला पार्ट में तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है ना। जो हमारी पिस्टिल होती है, सबसे पहला जो पार्ट होता है वो हमारा स्टिग्मा होता है। ओके, एंड दूसरा क्या होता है, हमारा स्टाइल होता है ना भाई। और तीसरा क्या होता है ना, तीसरा जो होता है वो हमारी ओवरी होती है। ठीक है, उसके बाद देखो ये आप अपना मेल वाला पार्ट हो गया, है ना, ये हमारा एंथर पाया जाता है और ये उसका फिलामेंट, है ना, और दोनों को मिला करके क्या बोला जाता है, स्टेमन बोला जाता है। ठीक है, हाँ, ये मेल वाला पार्ट हो गया। और बाकी यार देखो, ये दोनों जो होते हैं मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट, वो दोनों नेसेसरी पार्ट होते हैं, है ना। बाकी सब जो पेटल्स हो गए, सेपल्स हो गए, ये सारे के सारे जो होते हैं वो एसेसरी पार्ट्स होते हैं, है ना। ठीक है, जो मतलब इनको हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, है ना। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज seen on a plant, the decision that the plant is going to flower has taken place, है ना। जैसा कि हम लोग देखते हैं किसी भी लाइक पेड़ में फ्लावर देखते हैं, है ना। तो जब हम लोग उसको देखते हैं फ्लावर को, है ना, तो उस टाइम पे लाइक वो फ्लावर होता है ना, बट वो डिसीजन बहुत पहले प्लांट के द्वारा लिया जा चुका होता है कि वो फ्लावर करेगा, है ना। बहुत सारे क्या होते हैं, सेवरल हार्मोनल एंड सेवरल बहुत सारी स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं आर इनिशिएटेड which lead to the uh, differentiation and further development of the floral primordium।
ठीक है। इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बर्ड एंड देन द फ्लावर। ओके, सबसे पहले क्या पाया जाता है अपना फ्लोरल बर्ड, है ना, फ्लोरल बर्ड से फिर क्या बनता है, फ्लावर बनता है, ठीक है। उसके बाद देखो दो पार्ट होते हैं, एक अपना एंड्रोशियम और एक अपना गाइनोशियम होता है ना। जो क्या बोलते हैं एंड्रोशियम होता है वो मेल वाला पार्ट होता है, गाइनोशियम जो होता है वो फीमेल वाला पार्ट होता है ना। वही देखो हम लोग एंड्रोशियम किसको बोलते हैं ना, जो गुच्छा होता है ना, सारी स्टेमन्स के गुच्छे को, है ना। लाइक ये देखो ये एक अपना एक स्टेमन हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा स्टेमन, यहाँ पे तीसरा और यहाँ पे चौथा, तो पूरा जो ग्रुप होता है स्टेमन्स को, स्टेमन्स के ग्रुप को, उसको क्या बोलते हैं एंड्रोशियम, है ना, मेल वाला पार्ट, ठीक है। और फीमेल वाला पार्ट क्या हो जाएगा अपना, गाइनोशियम हो जाएगा, ठीक है। हाँ बस ये दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद आगे देखते हैं, लाइक स्टेमन्स, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रीन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो टू पार्ट्स ऑफ टिपिकल स्टेमन, है ना, लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट। ओके, लाइक देखो है ना, जो सबसे लंबा लंबा सा जो स्टॉक पाया जाता है ना, वही वो कैसा होता है, लॉन्ग लंबा सा होता है, सिलेंडर पतला सा होता है ना, स्टॉक होता है जिसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। एंड द टर्मिनल जनरली बाई लोब्ड, है ना, ये जो टर्मिनल होता है ना, ये कैसा होता है अपना, बाई लोब्ड होता है ना, इसको एंथर बोलते हैं, ठीक है, एंथर वही। तो प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस, है ना, वही जो हमारा प्रॉक्सिमल इंड होता है, ये वाला प्रॉक्सिमल इंड होता है, तो ये किससे अटैच्ड होता है, थैलेमस, थैलेमस से अटैच्ड होता है, या तो फिर हमारे पेटल से भी अटैच्ड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा डिस्टल एंड होता है, ये डिस्टल एंड है, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, बट ऑब्वियसली जब ये प्रॉक्सिमल एंड होगा तो ये अपना डिस्टल एंड होगा, है ना। वही तो यही दिया हुआ है। द नंबर एंड लेंथ ऑफ द स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, है ना। देखो अलग अलग जितने भी प्रकार की स्पीसीज होती हैं, है ना, उसमें जो स्टेमन्स का जो नंबर होता है एंड जो लेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल होता है, ठीक है। इफ यू वर टू कलेक्ट अ स्टेमन, है ना, वही मतलब अगर तुम अलग अलग वही फ्लावर्स का स्टेमन लोगे, है ना, तो फिर तुम ऐसा देख सकते हो कि क्या बोलते क्या क्या वेरिएशंस पाए जाते हैं, ठीक है। उस उसके बाद मेनली यहाँ पर देखते हैं कि जो टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर होता है वो कैसा होता है, बाई लोब्ड होता है ना, वही देखो दो लोब दिखाई दे रहे हैं ना, दो लोब दिखाई दे रहे हैं, हाँ तो ये कैसा होता है, बाई लोब्ड होता है, ठीक है। उसके बाद होता है ईच लोब हैविंग टू थिका, है ना, वही देखो हर एक लोब में क्या पाया जाता है अपना, दो थिका पाई जाती है ना, दो थिका पाई जाती हैं, वही इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइथिकस बोलते हैं, है ना। ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थिका, है ना। देखो मेनली ये दिया हुआ है ना, कि पूरा लेंथ वाइज, है ना, लेंथ वाइज जो होता है, लेंथ वाइज जो होता है वो पूरा लाइक ये हमारा जो लोब्स होते हैं ना वो जाते हैं पूरे लेंथ वाइज, है ना। और इस पूरे लेंथ वाइज पूरे मतलब पूरे जितना इसका लेंथ होता है उसमें पूरे पॉलन ग्रीन्स जो होते हैं वो भरे हुए होते हैं, ठीक है। हाँ तो उसके बाद क्या होता है, हाँ एक ग्रूव भी पाया जाता है, एक ग्रूव पाया जाता है ना, जो दोनों थिका को सेपरेट करता है, ठीक है, बस ये दिया हुआ है। उसका हम लोग ट्रांसफर सेक्शन काट के देखते हैं एंथर का, तो हम लोग को ये सब और अच्छे से पता चलता है, ठीक है। और मेनली जो एंथर होता है ना वो क्या होता है अपना फोर साइडेड होता है, देखो है ना, वही चार साइडेड है इसकी, है ना, वही 1 2 3 एंड 4, तो फोर साइडेड होता है एंथर, है ना, वही इससे इसको टेट्रागोनल बोलते हैं, है ना, कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंशिया। ओके उसके बाद ये हमको क्या दिख रहा है, माइक्रोस्पोरेंशिया हर एक साइड पे, है ना, हर एक साइड पे क्या दिखाई दे रहा है, माइक्रोस्पोरेंशिया दिखाई दे रहा है ना, लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, है ना, टू इन ईच लोब, है ना, वही हर एक जो लोब पाया जाता है उसमें दो क्या पाया जाता है अपना, माइक्रोस्पोरेंशिया पाया जाता है, ठीक है। द माइक्रोस्पोरेंशिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर जब ये माइक्रोस्पोरेंजिया था तो उसमें क्या थे, माइक्रोस्पोर थे, है ना। लेकिन जब वो फर्दर डेवलप होगा, है ना, तो वो क्या बन जाएगा अपना, पॉलन ग्रीन बन जाएगा, ठीक है, वो क्या बन जाएगा अपना, पॉलन ग्रीन बन जाएगा, ठीक है, पॉलन ग्रीन बन जाएगा, ओके। उसके बाद देखते हैं ना, तो पॉलन ग्रीन बन जाएगा, है ना, तो भाई उसको क्या बोलेंगे, पॉलन सैक बोलेंगे, है ना, बस यही दिया हुआ है इसमें। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद पॉलन ग्रीन्स, है ना।
वही उसमें क्या पाया जाता है, अपना पॉलन ग्रेन पाया जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रांसफर सेक्शन, अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अकर सर्कुलर इन आउटलाइन, है ना, कैसी होती है, सर्कुलर, गोल होती है ना, वही सर्कुलर होती है। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट इज जनरली सराउंडेड बाई 4 लेयर्स, है ना, देखो 4 लेयर्स से सराउंडेड, ये देखो ये मेनली क्या होती है, अपनी सर्कुलर होती है ना, और ये 4 लेयर्स से सराउंडेड होती है ना। सबसे पहले देखो जो दोनों थीका होता है ना, उसको ऐसे बीच में उनके क्या कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है ना। उसके बाद ये जो सर्कुलर होती है वो 4 लेयर से सराउंडेड होती है ना। सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो अपनी एपिडर्मिस होती है ना। जो उसके उसके बाद वाली लेयर होती है वो क्या होती है, अपनी एंडोडर्मिस होती है ना, वही। और बीच वाली जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, अपना मिडिल लेयर बोलते हैं, है ना। उसके बाद सबसे जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो अपनी टैपिटम होती है, ठीक है, टैपिटम होती है। तो यही बताया गया है यहाँ पे, है ना, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड अपना टैपेटम, ठीक है। तो देखो जो ये 3 लेयर्स होती हैं, है ना, वही उनका काम क्या है, तो उनके 2 काम होते हैं। सबसे पहला काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है, वही किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है ना, 3 वॉल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डिहेंसिस ऑफ एंथर, है ना, वही जब एंथर इस तरीके से फटता है ना, जब एंथर इस तरीके से फटता है ना, तो उसमें हेल्प करती है ये कौन, ये 3 लेयर्स, कौन कौन सी लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और अपना मिडिल लेयर, ओके। बट यहाँ पे टैपेटम का कोई भी काम नहीं है ना, यहाँ पे याद रखना टैपेटम का कोई भी काम नहीं है प्रोटेक्शन और अपना डिहेंसिस ऑफ एंथर में, है ना। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, अगर मैं टैपेटम की बात करूँ तो टैपेटम जो होती है ना, उसका काम क्या होता है, नरिसेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रीन, है ना, वही जो यहाँ पे पॉलन ग्रीन्स होते हैं ना उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, कौन, अपनी टैपेटम, ठीक है। और देखो ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, इसके मतलब बहुत ज्यादा इसको एनर्जी की जरूरत होती है, इससे इसका जो साइटोप्लाज्म होता है ना बहुत ज्यादा डेंस होता है और मोर देन 1 न्यूक्लियस पाया जाता है ना। ये देखो ये हमारी टैपेटम है, ये क्या है, हमारी टैपेटम है, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या पाया जा रहा है, बहुत ज्यादा डेंस साइटोप्लाज्म भी पाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा बताओ, लाइक यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैन यू थिंक ऑफ हाउ टैपिटल सेल कुड बिकम बाई न्यूक्लिएटेड, है ना, वही देखो वो बाई न्यूक्लिएटेड कैसे बना, है ना, या मल्टी न्यूक्लिएटेड वो कैसे बना, तो पता है कैसे बना, देखो उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, है ना। कैरियोकाइनेसिस के बाद जब साइटोकाइनेसिस तुरंत से नहीं होता है ना, तब उस डिवीजन को फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोलते हैं ना। तो इस तरीके से वो क्या बना, अपना बाई न्यूक्लिएटेड या मल्टी न्यूक्लिएटेड बना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, है ना, वेन द एंथर इज यंग, जब एंथर यंग होता है, द ग्रुप्स ऑफ कंपैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेल्स कॉल्ड द स्पोरोजीनस टिश्यू ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, है ना। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है ना, इसमें क्या पाया जाता है, अपना स्पोरोजिनस टिश्यू पाया जाता है, स्पोरोजिनस टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। हाँ, तो देखो स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या पाया जाएगा, बहुत सारे सेल्स पाए जाएंगे, है ना, क्या पाए जाएंगे, बहुत सारे सेल्स पाए जाएंगे, है ना, वही। और उन्हीं सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलेंगे, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो एज द एंथर डेवलप, है ना, द सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू अंडर गो मियोटिक डिवीजन, याद रखना जो अपना स्पोरोजिनस जो टिश्यू होता है ना, जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है वो कैसा होता है, अपना स्पोरोजिनस जो टिश्यू होता है ना, वो हमारा एन स्ट्रक्चर होता है ना, वही वो कैसा होता है, अपना एन एन, ठीक है, वो हमारा एन स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद है ना, उसमें क्या होती है, अपनी माइटोटिक डिवीजन होती है, माइटोटिक डिवीजन होती है, तो क्या होता है वो, सॉरी जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है वो अपना 2n स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, 2n स्ट्रक्चर, हाँ ऐसा 2n स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फिर उसमें जब माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा, है ना, तो 4 क्या बन जाएंगे, अपने माइक्रोस्पोर बन जाएंगे, है ना, जो कैसे होंगे, जो क्या बोलते हैं हैप्लॉइड होंगे, ठीक है, जिसको टेट्राड बोलेंगे, ओके।
उसके बाद फिर आगे देखते हैं, है ना वही, ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड, है ना। जो याद रखना, जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है ना, उसका हर एक सेल कैपेबल होता है माइक्रोस्पोर टेट्राड देने के लिए, है ना। ईच वन इज पोटेंशियल पॉलन, और इसी को ही क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं ना। और जो प्रोसेस होता है ना, क्या चीज का, माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन का, है ना, फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना वही, मतलब यहाँ पे जो 2n स्ट्रक्चर होता है ना, 2n स्ट्रक्चर, देखो जो 2n स्ट्रक्चर होगा, है ना, उसके थ्रू क्या बनेगा अपना, उसके थ्रू जो है ना वही, 2n स्ट्रक्चर से क्या बनेंगे अपने 4, है ना वही, 4 क्या बनेंगे अपने n स्ट्रक्चर्स बनेंगे, है ना। हाँ तो 4, है ना, तो ये क्या है अपना, ये सपोज मान के चलो ये अपना वो है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है। फिर उसमें क्या हुई, अपनी मियोसिस हुई, है ना, और क्या बने अपने 4 माइक्रोस्पोर बने, है ना। तो इसी तरीके से, है ना, हर एक जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ना, वो अपना क्या बना सकती है, 4 माइक्रोस्पोर बना सकती है ना। या इन्हीं को ही जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो उन्हीं को ही क्या बोलेंगे, पॉलन ग्रीन्स बोलेंगे। थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और यही जो प्रोसेस होता है ना, इसी को ही बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, समझ में आया। उसके बाद देखते हैं, आर अरेंज्ड इन क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, है ना, द माइक्रोस्पोर टेट्राड एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है और डिहाइड्रेट मतलब उसमें का सारा जो पानी वाटर होता है वो सूख जाता है ना, जो माइक्रोस्पोर जो होता है डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रीन्स, है ना। तो देखो वो जो टेट्राड के फॉर्म में रहता है ना, यहाँ पर मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ, वो टेट्राड के फॉर्म में रहता है, ठीक है। हाँ, वो किसके फॉर्म में रहता है, टेट्राड, ये देखो, है ना, ये अपना टेट्राड के फॉर्म में है ना वही, बट वो जैसे जैसे फिर डेवलप होता है फिर वो अलग अलग डिसोसिएट हो जाते हैं, है ना, और पॉलन ग्रीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रीन्स आर फॉर्म्ड दैट आर रिलीज्ड विद द डिहेंसेस ऑफ एंथर, है ना। तो वही हमारे पास मतलब पॉलन ग्रीन्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में फॉर्म होते हैं, ठीक है। पॉलन ग्रीन्स के बारे में देखते हैं ना, पॉलन ग्रीन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट, है ना। देखो मेल गैमेटोफाइट, हम लोग ब्रायोफाइट ये सब टेरिडोफाइट में भी पढ़े होंगे गैमेटोफाइट के बारे में, है ना। तो याद रखना जो हमारा पॉलन ग्रीन है ना, उसी के अंदर हमारे मेल गैमीट्स बनेंगे, इसीलिए उसको क्या बोला, मेल गैमेटोफाइट बोला, क्या बोले, मेल गैमेटोफाइट बोले, ठीक है। इफ यू टच द ओपनड एंथर ऑफ हिबिस्कस ऑफ एनी अदर फ्लावर यू would find deposition of yellowish powdery, है ना, pollen green on your finger, है ना। वही तुमको क्या दिखाई देगा, पाउडरी येलो कलर का pollen green दिखाई देगा फिंगर में, है ना। फिर जब उसको हम लोग माइक्रोस्कोप में एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं हम लोग, जब उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं ना, तो क्या दिखता है, डिफरेंट डिफरेंट साइज दिखते हैं, शेप दिखते हैं, कलर एंड अपना डिजाइन, है ना, अलग अलग स्पीसीज के, ठीक है। हाँ, तो देखो ना ये लाइक अलग शेप का है ना, ये अलग शेप का है ना, तो वही डिफरेंट डिफरेंट जो स्पीसीज होती है ना, उसका जो डिजाइन है, कलर है, शेप है, सब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है ना वही। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे हम लोग, है ना, पॉलन ग्रीन्स आर जनरली स्फेरिकल, है ना। कैसे होते हैं पॉलन ग्रीन्स जो होते हैं वो स्फेरिकल स्फेरिकल होते हैं, है ना वही, कितने होते हैं, 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायामीटर, है ना, जो उनका डायामीटर होता है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है, याद रखना ये चीजों को। प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल होती है, द हार्ड आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, है ना, जो आउटर लेयर होती है किस चीज की, पॉलिन ग्रीन्स की, वो किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन, है ना, जिसको एक्साइन बोलते हैं, एक्साइन आउटर लेयर, है ना, जो क्या होती है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है ना, मतलब मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल की बनी होती है जिसको स्पोरोपोलिनिन बोलते हैं, ठीक है। विद स्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कली, है ना वही, चाहे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो, चाहे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो या अल्कली हो, सबको ये झेल लेती है, ठीक है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिनिन, है ना, ऐसा कोई भी एंजाइम अभी तक नहीं बना है जो स्पोरोपोलिनिन को क्या कर सके,
तोड़ सकें, ठीक है। हाँ, तो प्रोमिनेंट अपरेटस कॉल्ड, है ना, वही जो एक्साइन होता है वहां पे क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिसको जर्म पोर बोलते हैं, ठीक है। जहां पर स्पोरोपोलिनिन जो होती है एब्सेंट होती है ना, वही। अब यहाँ पे आगे पूछा है, ठीक है, कि भैया देखो, जर्म पोर होता है उसका फंक्शन क्या है, तो जर्म पोर से ही क्या निकलता है, पॉलन ट्यूब निकलता है ना, वही। तो यार देखो, एक्साइन तो किसी को जाने आने देगी नहीं, है ना, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मतलब नेचर ने इसीलिए उसको डिजाइन किया हुआ है कि उसमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाए, है ना, तभी तो वहां से पॉलन ट्यूब जो है वो निकल पाएगा। बस यही दिया हुआ है। और पता है इसका जो नेचर होता है ना, मतलब इतना ज्यादा रेजिस्टेंट जो ये होती है, इसी वजह से इसको एज अ फॉसिल्स की तरह, है ना, वही प्रिजर्व्ड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखते हैं, है ना, आगे देखते हैं, जो इनर वॉल होती है पॉलन ग्रीन की उसको क्या बोलते हैं, अपना इंटाइन बोलते हैं, है ना, इंटाइन बोलते हैं। इट इज क्या होती है, अपनी थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर होती है, मेड अप ऑफ सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है, ठीक है। जो इंटाइन होती है वो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है, वही। द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रीन इज सराउंडेड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। उसके बाद पॉलन ग्रीन इज मैच्योर, इट कंटेन्स टू सेल, है ना, दो सेल पाए जाते हैं, एक होता है अपना वेजिटेटिव सेल और एक होता है अपना जनरेटिव सेल। जैसे कि ये देखो, है ना, ये देखो, ये बड़ा सा क्या है, वेजिटेटिव सेल है, और ये जो है वो जनरेटिव सेल है ना। इसका पता है, ये जो जनरेटिव सेल होता है ना, वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ऐसे फ्लोट कर रहा होता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद ये वेजिटेटिव सेल बहुत ज्यादा बड़ा होता है ना भाई। इसमें बहुत ज्यादा अबंडेंट फूड रिजर्व एंड लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद द जनरेटिव सेल जो होता है स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म, है ना। साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म वही ऑफ द वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा होता है ना। स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस, है ना, वही। याद रखना, जो स्पिंडल शेप का कौन सा होता है ना, जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल कैसा होता है, स्पिंडल शेप्ड होता है ना, स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म उसमें पाया जाता है, ठीक है। अब देखो जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना, देखो ये जो दो सेल्ड स्टेज हो गया, दो सेल्ड स्टेज हो गया किसमें, पॉलन ग्रीन में, है ना। तो यहाँ पे 60% जो एंजियोस्पर्म होते हैं ना, वो इन्हीं दो टू सेल्ड स्टेज में क्या चले जाते हैं अपना, है ना, शेड हो जाते हैं टू सेल्ड स्टेज में, है ना। लेकिन रिमेनिंग, है ना, रिमेनिंग स्पीसीज में जो जनरेटिव सेल होती वो डिवाइड हो जाती माइटोटिकली टू गिव राइज टू द टू मेल गैमेट बिफोर पॉलन ग्रीन आर शेड, है ना। मतलब फिर क्या होता है, ये थ्री सेल्ड स्टेज, है ना, वही थ्री सेल्ड स्टेज में ये सेड होते हैं, ठीक है। हाँ, देखो बहुत ये एक ट्रिक है ना, लाइक याद करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, है ना। 60 इंटू टू करो, है ना, तो 120 आएगा, 40 इंटू थ्री करो तो 120 आएगा, है ना। बस 120 का कंसेप्ट याद रखना है ना। देखो 60 अगर 60% है ना, तो वो टू सेल्ड स्टेज में क्या होगा, शेड होगा, है ना। और 40% है तो वो थ्री सेल्ड स्टेज में शेड होगा, है ना, वही बस यही दिया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद आगे देखते हैं ना, पॉलन ग्रीन्स ऑफ मैनी स्पीसीज कॉज सेवरल एलर्जीज, है ना। देखो यार, पॉलन ग्रीन्स जो होते हैं ना, हम लोग देखे होंगे कहीं भी हम लोग न्यू जगह पे जाते हैं तो हम लोग को कभी कभी कुछ एलर्जीज हो जाती है ना, वही वो मतलब पॉलन ग्रीन्स की वजह से भी होती हैं, ठीक है। जैसे कि अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस, ईटीसी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, पार्थेनियम और कैरेट ग्रास दैट कम इनटू इंडिया एज अ कंटामिनेंट विद इम्पोर्टेड वीट, है ना भाई। जो इम्पोर्टेड वीट था ना उसके साथ क्या आया था पता है, कैरेट ग्रास, है ना, या इसको पार्थेनियम भी बोलते हैं, है ना। वो यार इतना ज्यादा उसकी जो पॉलन ग्रीन से इतना ज्यादा एलर्जी कॉज किए, ठीक है, अक्रेंस पॉलन एलर्जी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे, है ना, वही मतलब वही पूरी जगह पर फैल गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, है ना, वही। फिर देखो ये मतलब पॉलन ग्रीन्स के बारे में पढ़े, अब उसके हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, हम लोग बेनिफिट्स देख रहे हैं ना, या उसके क्या क्या नुकसान है ये भी देख रहे हैं, है ना। तो पॉलन ग्रीन्स जो होते हैं यार, देखो उसके फायदे भी हैं, है ना। ऑब्वियसली देखो उसमें क्या पाया जा रहा है, वेजिटेटिव सेल, है ना, वही जो बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच है ना। तो ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, है ना। तो इसको एज अ फूड सप्लीमेंट के लिए भी यूज किया जाता है ना। जो वेस्टर्न कंट्रीज होती है ना, लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, आर अवेलेबल इन द मार्केट।
pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and रेस हॉर्सेस, है ना भाई। जो देखो रेस हॉर्सेस होते हैं और जो एथलीट्स होते हैं वो पॉलन टैबलेट्स वगैरह खा करके अपना जो परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो वही फूड सप्लीमेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है ना। ये देखो ये अपना दिया हुआ है ना, ये अपना क्रीम वगैरह दिया हुआ है, ये टैबलेट्स दी हुई है ना, ये पॉलन क्रीम हो गई है ना, शेक के फॉर्म में भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। डायग्राम को थोड़ा अच्छे से देख लेना। उसके बाद देखते हैं when once they are shed pollen grain have to land on the stigma, है ना, स्टिग्मा पे लैंड करना पड़ता है ना, before they lose viability if they have to bring about fertilization, है ना भाई, they have to bring about fertilization। मतलब देखो जैसे पॉलन ग्रीन जो है वो शेड हो गया, क्या हो गया, शेड हो गया, है ना भाई। तो अब उनको क्या करना पड़ेगा, अब जो है ना वही फर्टिलाइजेशन से पहले वो मतलब स्टिग्मा पर लैंड करना पड़ेगा, है ना वही, तभी तो वो क्या हो पाएंगे, पॉलन ट्यूब जो है जर्मिनेट हो पाएगा, है ना वही। बट वो उनकी जो वायबिलिटी होती है ना वो बहुत ज्यादा वेरिएबल होती है ना वही, रिमेन वायबल, है ना, हाईली वेरिएबल होते हैं, है ना। देखो डिपेंड्स किस पे डिपेंड करता है ना, तो प्रीवलिंग टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है ना। देखो कुछ सीरियल्स जो होते हैं जैसे राइस एंड जो व्हीट होते हैं, है ना, वो तो अपनी वाइबिलिटी को जस्ट 30 मिनट्स में खो देते हैं, है ना। पॉलन ग्रीन सेड हुए और 30 मिनट्स में अपनी वाइबिलिटी खो दी, है ना। किसमें होता है ऐसा, राइस एंड अपना व्हीट में होता है ना। ये एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद सम मेंबर्स ऑफ रोजेसी हो गया, लेग्यूमिनेसी हो गया और अपना सोलेनेसी हो गया, है ना भाई। ये जो तीन फैमिलीज होती है ना, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, है ना, एज इट इज इस पे क्वेश्चन मैं बता दूंगी, दो दो बार पूछा गया है ना भाई, तो इसको एकदम अच्छे से ध्यान रखना, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी, है ना। इसकी जो वाइबिलिटी होती है, इसकी जो पॉलन ग्रेन्स की जो वाइबिलिटी होती है वो मंथ्स तक होती है, ठीक है। उसके बाद देखो यार ऐसा तो नहीं है कि अब पॉलन ग्रेन 30 मिनट में जो है वो अपनी वाइबिलिटी खो दिया, तो यार वो प्लांट तो फिर उसकी स्पीसीज ही नहीं रह पाएगी ना, वो जब रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे तो, है ना। तो इसीलिए उनको क्या करते हैं, स्टोर किया जाता है ना वही, एज अ पॉलन बैंक की तरह, जैसे सीड बैंक होते हैं ना वैसे ही पॉलन बैंक की तरह उनको स्टोर किया जाता है ना। किसमें, इसको क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं ना, लिक्विड नाइट्रोजन में, है ना, -1 196 सेंटीग्रेड में उनको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो आगे देखते हैं ना भाई, द पिस्टल मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल, है ना, एंड अपना एम्ब्रियो सेक के बारे में देखते हैं ना। अब हमारा जो मेल वाला पार्ट है वो खत्म हो चुका है ना, अब हम लोग फीमेल वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। ओके, तो देखते हैं गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, है ना। जो गाइनोशियम होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करती है ना। कंसिस्ट, गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल, है ना, मोनोकार्पलरी और मे हैव मोर देन वन पिस्टल, मल्टी कार्पलरी, है ना। देखो यार ये सारे के सारे जो दिए हुए हैं वो क्या है, मल्टी कार्पलरी है ना। ये एक कार्पल है ना, और ये भी अपना, ये भी मल्टी कार्पलरी ही है, ठीक है। तो या तो अगर एक पिस्टल पाया जाएगा तो वो मोनोकार्पलरी होगा, और बहुत सारे पिस्टल पाए जाएंगे तो वो क्या होगा, मल्टी कार्पलरी होगा, ठीक है। when there are more than one the pistil may be fused together, है ना, आपस में फ्यूज्ड होंगे तो वो कैसे होगा, अपना सिन कार्पस, है ना। देखो किस वाले में फ्यूज्ड है, इस वाले में, है ना, ये हमारा किसका एग्जाम्पल है ना, ये हमारे फ्यूज्ड वाले का है ना, सिन कार्पस का एग्जाम्पल है ना भाई। तो देखो सिन कार्पस, है ना, तो देखो सिन कार्पस से इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या होता है, अपना पपावर होता है ना, पपावर, सिन कार्पस का एग्जाम्पल क्या है, पपावर। इसको कैसे याद रख सकते हो, है ना, साथ साथ, है ना वही, तो साथ साथ कौन होते हैं, पपावर, है ना वही, पापा होते हैं ना, तो यहाँ से पपावर से इस तरीके से उसको याद कर सकते हो, ठीक है। और अगर ये क्या हो गए, फ्री होंगे, जैसे कि देखो इसमें फ्री फ्री दिख रहे हैं, है ना वही, तो ये एपोकार्पस हो जाएगा, ठीक है। ईच पिस्टल हैज 3 पार्ट, है ना, 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड अपना ओवेरी, है ना वही। ये देखो ये हमारा स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवेरी है ना। स्टिग्मा, सबसे पहले स्टिग्मा के बारे में पढ़ते हैं, सर्व एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रीन्स, है ना भाई, यहीं पर जो होते हैं वो पॉलन ग्रीन आकर के लैंड करते हैं, है ना भाई। द स्टाइल इज इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा, है ना भाई, जो स्टिग्मा के नीचे है ना ऐसा लंबा सा सिलेंडर जैसा पार्ट पाया जाता है वो हमारा स्टाइल है।
उसके बाद क्या होता है हमारा, जो सबसे ज्यादा बेसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ द पिस्टल इज ओवरी होता है ना, ओवरी अपना बेसल पार्ट होता है, बल्ज्ड पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद ओवेरियन कैविटी, जिसको क्या बोलते हैं, लॉक्यूल बोलते हैं ना, वही ये ओवरी है, इसके अंदर क्या पाई जाती, कैविटी पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, ओवेरियन कैविटी, लॉक्यूल बोलते हैं ना। जो प्लेसेंटा होता है लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, है ना, प्लेसेंटा जो होता है वो ओवेरियन कैविटी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तुमने ऐसा क्लास 11th में पढ़े होगे, ऑब्वियसली हम लोग आगे भी देखेंगे मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में प्लेसेंटा के बारे में, है ना, अलग अलग टाइप के प्लेसेंटेशन पाए जाते हैं, है ना, वही वो दिया हुआ है, ठीक है। हाँ तो देखो यहाँ पर ना इसको मिस कर देते हैं लोग, है ना, लाइक देखो सिन कार्पस का एग्जाम्पल है पपावर, है ना, वही, और एपोकार्पस का एग्जाम्पल है माइसेलिया, ठीक है। हाँ तो इसको हमें याद रखना, ओके। और ये ओव्यूल के बारे में बताया हुआ है, देखते हैं, पहले पढ़ते हैं ओव्यूल के बारे में, फिर इसको देखेंगे, है ना। तो लाइक अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगा स्पोरेंशिया, है ना, कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल, है ना, ओव्यूल को क्या बोला जाता है, तो ओव्यूल को मेगा स्पोरेंशिया बोला जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ ओव्यूल इन ओवरी में बी वन, है ना, सिर्फ एक ओव्यूल हो सकता है, जैसे कि वीट और अपना पैडी मैंगो में, है ना, और बहुत सारे ओव्यूल्स भी हो सकते हैं, है ना, जैसे कि पपाया, वाटरमेलन और अपना ऑर्चिड्स में, ठीक है। लाइक पपाया, पपाया में क्या दिखाई देता है, बहुत सारे सीड्स दिखाई देते हैं ना, मतलब क्या है, बहुत सारे ओव्यूल्स से उसकी ओवरी में, ठीक है। हाँ तो ये एग्जाम्पल्स ध्यान में रखना। उसके बाद देखते हैं अपना मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल के बारे में, देखते हैं आगे। Ovule is a small structure attached to the placenta by means of the stalk called funicle, है ना, वही जो ओव्यूल होता है वो किसके थ्रू, फ्यूनिकल के थ्रू, है ना, फ्यूनिकल के थ्रू किससे अटैच्ड होता है ना, वही प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है, ठीक है। हाँ, बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विद द फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम, याद रखना जो बॉडी होती है ना ओव्यूल की, ये वाली जो बॉडी होती है वो फ्यूनिकल से फ्यूज होती है ना, वही तो उसको क्या बोलते हैं अपना, हाइलम बोलते हैं, ठीक है, हाइलम, है ना। उसके बाद देखते हैं हाइलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, है ना, वही फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच का जो जंक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं अपना, हाइलम बोलते हैं, ठीक है। ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव इन्वेलप कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट्स इन सर्कल the nucellus except the tip where a small opening called the micropyle is organized, है ना। देखो ये जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं वो पूरा ना ऐसे इन सर्कल, है ना, पूरे इसके सराउंडेड में होता है ना, बट एक रीजन को छोड़ के जिसको क्या बोलते हैं अपना माइक्रोपाइलर इंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर इंड बोलते हैं, है ना। और ये जो बेसल बेसल वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है अपना चेलेजल चेलेजल इंड पाया जाता है, ठीक है ना। अपोजिट द माइक्रोपाइलरिन क्या होता है अपना चलेजा होता है ना, बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, क्या होता है अपना बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल होता है, ठीक है। अब देखते हैं इनक्लोज्ड विद इन द इंटेग्यूमेंट्स इज अ मास ऑफ सेल कॉल्ड द न्यूसेलस, है ना भाई, बहुत सारे न्यूसेलस के सेल्स पाए जाते हैं। सेल्स ऑफ द न्यूसेलस हैव abundant abundant रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ठीक है। क्या होता है अपना, देख सेल्स ऑफ जो न्यू सेलस होते हैं हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल होता है, लोकेटेड इन द न्यू सेलस इज द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट होता है, ओके। देखो लाइक यहाँ पे क्या दिया हुआ है ना, फीमेल गैमेटो जो न्यू सेलस होता है ना, न्यू सेलस, है ना, वही उसमें बहुत ज्यादा क्या होता है अपना रिजर्व होता है फूड मटेरियल, ठीक है। और न्यू सेलस इज द एम्ब्रियो सैक, और न्यू सेलस का ही एक सेल जो होता है वो आगे चल करके एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, ठीक है। ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड, है ना, फ्रॉम अ मेगास्पोर, है ना, जो मेगास्पोर होता है, मेगास्पोर उससे क्या बनता है, एक अपना एम्ब्रियो सैक बनता है ना, देखेंगे कैसे बनता है आगे, है ना, मेगा स्पोरोजेनेसिस के थ्रू बनता है, ठीक है। जो प्रोसेस होता है ऑफ फॉर्मेशन, कौन सा प्रोसेस, फॉर्मेशन फॉर्म होने का जो प्रोसेस होता है मेगा स्पोर के फॉर्म होने का, है ना, फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल्स से, है ना भाई। देखो जो न्यू सेल्स के जो सेल्स होते हैं ना उसी में से
एक सेल जो होता है वो किसकी तरह एक्ट करता है, मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करता है ना, जिसमें क्या होता है अपना मेगास्पोरोजेनेसिस होता है ना, जिससे क्या बनता है अपना एम्ब्रियो सैक बनता है। ठीक है, हाँ यही देखेंगे हम लोग, है ना। ये देखो यहाँ पे बहुत सारे क्या दिखाई दे रहे हैं, न्यू सेल्स के सेल दिखाई दे रहे हैं, है ना। ये एक क्या है अपना मेगास्पोर मदर सेल है ना। वही फिर ये क्या हुआ अपना डिवाइड हुआ, है ना, कैसे माइटोटिकली डिवाइड करेगा, है ना। ये देखो मेगास्पोर मदर सेल है ना, इन द माइक्रोपाइलर रीजन में, है ना। माइक्रोपाइलर रीजन में क्या होगा, ऑफ द न्यू सेल्स इट इज लार्ज सेल होता है कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है ना। उसके बाद द एमएमसी अंडर गो माइटोटिक डिवीजन, बताइए ना, माइटोटिक डिवीजन में जाता है और चार सेल, फोर सेल बनते, 1 2 3 4, है ना। वही ये क्या, पहले तो 2 बने, फिर यहाँ पे है ना माइक्रोस्पोर, पहले डायाड बना, फिर माइक्रोस्पोर अपना टेट्राड बन गया, है ना। लेकिन ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे अपने, डीजेनरेट हो जाएंगे, बस एक सेल जो होगा वो क्या होगा अपना फंक्शनल होगा। ठीक है, वही what is the importance of MMC undergo meiosis, है ना। MMC meiosis में क्यों जा रहा, क्योंकि हम लोग को हैप्लॉइड, हैप्लॉइड क्या बनाना है, मेगास्पोर बनाना है, इस वजह से, है ना। meiosis रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर, है ना। वही फिर हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ते हैं। याद रखना यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना, कि जो ओव्यूल होता है वो क्या फीमेल गैमेटोफाइट है, नहीं। यहाँ पर जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है ना, वो हमारा ठीक है, जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो हमारा क्या होता है अपना अम, तो देखो जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है ना वो हमारा एम्ब्रियो सैक होता है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल, है ना, while the other 3D degenerates हो जाते हैं। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, ये इसी को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, है ना। तो जो एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, है ना। देखो जो तीन जो है वो डीजनरेट हो गए और एक जो है वो फंक्शनल मेगास्पोर बचा, है ना, इसी को ही मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है प्लॉइडी ऑफ सेल ऑफ न्यू सेल्स का क्या होगा, 2n होगा, है ना। फंक्शनल मेगास्पोर का n होगा और फीमेल गैमेटोफाइट का भी n होगा, है ना। वही फिर यहाँ पर देखते हैं, लेट अस स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सैक इन डिटेल, है ना, कैसे एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है वो देखते हैं। ठीक है, जो न्यू न्यूक्लियस होता है ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर, सबसे पहले वो क्या करता है, माइटोटिकली, है ना, टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई, है ना। ये देखो यहाँ पर क्या होगा अपना माइटोसिस होगा, है ना। वही फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर मतलब कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है ना। वही तो यहाँ पे एक से क्या बने अपने, 2 न्यूक्लियाई बने, है ना। फिर वो जो दोनों न्यूक्लियाई होते हैं ना वो कहाँ, पोल पर चले जाते हैं, है ना। ठीक है, उसके बाद मूव अपोजिट पोल पर चले जाते हैं, है ना, फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बन गया। फिर देखते हैं, टू मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक, है ना, न्यूक्लियर डिवीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द 4 न्यूक्लिएटेड एंड लेटर 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो सैक, है ना। वही तो सबसे पहले ये क्या हुआ अपना, है ना, ये जो दो न्यूक्लियस थे फिर से क्या हुआ, डिवाइड किए और 1 2 3 4 न्यूक्लियस बना दिए। फिर से ये चारों न्यूक्लियस डिवाइड करके कितने बना दिए, 8 बना दिए टोटल। ठीक है, ये देखो है ना, यहाँ पे पोल पे क्या बन गया अपने, 2 बन गए और यहाँ पे 2 4 हो गया। ये अपना 4 न्यूक्लिएटेड और फिर अपना 8 न्यूक्लिएटेड क्या बन गया, स्टेज आ गई। ठीक है, ऑफ द एम्ब्रियो सैक की। इट इज ऑफ इंटरेस्ट टू नोट दैट दिस माइटोटिक डिवीजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, है ना, फ्री न्यूक्लियर हो रहा है। न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाई सेल वॉल फॉर्मेशन, है ना, तुरंत से सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। आफ्टर द 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, है ना, सेल वॉल आर लेड डाउन, है ना, लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक, है ना। देखो बाद में क्या होता है, जैसे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बन गई,
फिर क्या हो जाता है, अपना सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell wall and है ना organized into cell, ठीक है। तो देखो 6 जो होते हैं, है ना, यहाँ पर अपना दिया हुआ है ना, 6 जो होते हैं, 6, ये देखो 6 6 है ना, वही 1 2 3 है ना, और यहाँ पर जो 3 है ना, ये देखो ये 3 एंटीपोडल बन गए, 3 सिनर्जिड्स है ना। तो 6 जो होते हैं वो किससे सराउंडेड होते हैं, सेल वॉल से सराउंडेड होते हैं, है ना। और ये जो सेंटर वाला सेंट्रल सेल बोलते हैं, है ना, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, अपने 2 पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। अब बताओ इनको पोलर न्यूक्लियाई क्यों बोला, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस होते हैं ना वो पोल से आते हैं, है ना, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद सिचुएटेड बिलो द, देखो यहाँ पर जो पोलर न्यूक्लियाई है ना, जो सेंट्रल सेल होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, अपना बिलो द एग अपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल है ना सेल, वही देखो, मतलब जो यहाँ पर एग अपरेटस है ना, एग अपरेटस या उसके बिलो है, देखो यहाँ पर एनसीईआरटी का लाइन क्या बोल रहा, एनसीईआरटी का लाइन बोल रहा बिलो द एग अपरेटस, है ना, बट यहाँ पर तो भाई अबव दिया हुआ है ना, वही तो लोचा है। देखो हमेशा याद रखना, एनसीईआरटी की लाइन में बोल रहा है कि बिलो द एग अपरेटस, है ना, वही मतलब अपना एग अपरेटस यहाँ पर है और उसके नीचे में हमारा सेंट्रल सेल है ना, वही, बट डायग्राम में थोड़ा अलग दिया हुआ है, कोई बात नहीं, है ना, दोनों को ध्यान में रखना। देयर इज अ characteristic distribution of the cell within the embryo sac. Three cells are grouped together है ना at the micropylar end and constitute the egg apparatus, है ना भाई। देखो ये तीनों जो सेल होते हैं ना, दो सिनर्जिड्स और प्लस अपना एक एग सेल, है ना, इन दोनों को ही मिलाकर के क्या बोला जाता है, एग अपरेटस बोला जाता है, ठीक है। The synergids have spatial cellular thickening at the micropylar tip, है ना, कॉल्ड फिलीफॉर्म apparatus बोलते हैं, है ना, फिलीफॉर्म apparatus जिसका काम क्या होता है ना, जो पॉलन ट्यूब होता है ना उसको गाइड करता है ना, गाइडिंग द पॉलन ट्यूब इनटू द synergids, ठीक है। उसके बाद 3 सेल आर एट द चैलेजल इंट एंड आर कॉल्ड द एंटीपोडल्स बोलते हैं। द लार्ज सेंट्रल सेल पाया जाता है एज मेंशनड अर्लियर, हैज टू पोलर न्यूक्लियाई, है ना, क्या पाया जाता है, अपने दो पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक होता है एट मैच्योरिटी, है ना, थ्रू 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड, ठीक है। देखो मेनली इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है ना, 3 अपने एंटीपोडल सेल हो गए, है ना, और ये अपना एग अपरेटस हो गया जिसमें 2 सिनर्जिड्स और एक अपना एग सेल हो गया, है ना। इसमें क्या पाया जाता है, अपना फिलीफॉर्म एपरेटस पाया जाता है ना, जो पॉलन ट्यूब आता है उसको गाइड करने का काम करता है, ठीक है। बीच में एक अपना सेंट्रल सेल पाया जाता है ना, वही जिसमें अपने 2 पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं ना, दैट्स इट, यही हमारा क्या है, एम्ब्रियो सैक है ना, वही। पहले ये कैसा था, 2 सेल्ड स्टेज, फिर अपना 4, है ना, वही 2 न्यूक्लिएटेड, फिर अपना 4 न्यूक्लिएटेड, फिर अपना 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, है ना। इस तरीके से जो है हमारा धीरे धीरे क्या बन गया, पूरा एम्ब्रियो सैक बन गया, है ना, वही, दैट्स इट। एंड अब देखते हैं आगे, इसमें पता है क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, वही। तो यार देखो बहुत ज़्यादा लाइक बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, बट इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। जैसे कि हम लोग देखते हैं, पॉलन ग्रीन आर रिजर्व्ड एज फॉसिल्स, है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, देखो पॉलन ग्रीन्स जो होते हैं, है ना, उसमें ऐसा क्या पाया जाता है जिसको जिसकी वजह से उसको फॉसिल्स की तरह हम लोग रखते हैं, है ना। तो क्या पाया जाता है उसमें, है ना, एक्साइन लेयर, और एक्साइन भी किसकी बनी है, स्पोरोपोलिनिन की, इसी वजह से ना, 2024 का क्वेश्चन है ये। उसके बाद, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द फैमिली द पॉलन ग्रीन्स आर वायबल फॉर मंथ्स, देखो मैं बोली थी ना कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है ना। तो यार कौन सा है इसमें का, है ना, तो यार जहां पर भी पोएसी आ रहा है, पोएसी को तो ऐसी काट दो, है ना, पोएसी को तो ऐसी काट दो, ठीक है। तो यहाँ पर से हम लोग देखते हैं, मार्कर से टिक करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपना एक्साइन हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर है ना पोएसी आ रहा है, तो पोएसी पोएसी तो हम लोग पढ़े ही नहीं है कहीं पर, है ना, तो पोएसी को तो ऐसी काट दो, ये देखो पोएसी कट गया अपना, ठीक है। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना सी, ठीक है, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी और अपना लिलिएसी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, इन सम मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फैमिलीज पॉलन ग्रीन रिटेन देयर वायबिलिटी फॉर मंथ्स आफ्टर रिलीज, है ना। फॉर मंथ्स तक के किस में होता है ना, तो पोएसी में तो नहीं होता है ना, तो पोएसी में तो नहीं होता यार, पोएसी को तो वैसे ही काट दो, है ना, वही भाई सब में पोएसी आ रहा है, देखो ये भी पोएसी कट हो गया, है ना, ये वाला भी पोएसी कट हो गया, वही इसमें तो ऐसे ही वो कर सकते हैं हम लोग।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद द फ्यूनिकल, है ना, वही देखो फ्यूनिकल, फ्यूनिकल से फ्यूज्ड है ना, वही कहाँ, उस रीजन को क्या बोलते हैं, है ना, उस रीजन को बोलते हैं अपना हाइलम, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द ओव्यूल स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल, है ना, कौन सा पार्ट जो होता है रिजर्व, रिजर्व फूड मटेरियल किसके पास होता है ना, वही तो न्यूसेलस के पास होता है, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पॉलन एज अ फॉसिल्स, है ना, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है, ठीक है। फंक्शनल मेगास्पोर इन द एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू एन, है ना, वही जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है इन एंजियोस्पर्म में वो डेवलप होता है, किसमें डेवलप होता है यार, एम्ब्रियो सैक में डेवलप होता है ना। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, प्रॉक्सिमल इंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ द स्टेमन इज अटैच्ड टू द, है ना, जो प्रॉक्सिमल इंड होता है वो किससे अटैच्ड होता है ना, तो थैलेमस से अटैच्ड होता है ना, अगर यहाँ पे पेटल दिया होता ना तो वो भी एक करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है। अब देखते हैं, पॉलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर, किसके लिए होता है ना, सप्लीमेंट्स के लिए होता है ना, वही पॉलन टैबलेट्स फूड सप्लीमेंट्स के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद फंक्शन ऑफ पीलीफॉर्म एपरेटस इज, है ना, वही गाइड करता है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब को, है ना, यार देखो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, वही तो ये पॉइंट्स को बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखना। उसके बाद इन एंजियोस्पर्म में द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट बनने में क्या क्या इवेंट्स, ओव्यूल, है ना, इन द ओव्यूल में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है ना, सबसे पहले होता है अपना ये माइटोटिक डिवीजन इस मेगास्पोर मदर सेल, है ना, तो थर्ड सबसे पहले आना चाहिए, है ना, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, ये दोनों ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया, है ना। ठीक है। अब इन दोनों में देखते हैं ना, उसके बाद यार देखो हम लोग पढ़े हैं पहले, है ना, कि जो मदर सेल होती है उसके उससे फिर क्या बन जाता है अपने फोर, है ना, फोर क्या बन जाते हैं, है ना, फोर मेगास्पोर बन जाते हैं, उसमें से जो थ्री होते हैं वो क्या हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है ना, तो थ्री के बाद टू आना चाहिए, है ना, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब देखते हैं, इन जनरल द एग अपरेटस ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ, है ना, वही तो क्या एग अपरेटस में क्या क्या पाया जाता है, वन एग सेल पाया जाता है, टू सिनर्जिड्स, है ना, वही थ्री एंटीपोडल और टू पोलर न्यूक्लियाई, है ना, वही इसका आंसर तो फर्स्ट ही आ गया, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक इट मैच्योरिटी इज, है ना, कैसा होता है, एट न्यूक्लिएटेड एट सेल्ड होता है क्या, नहीं, एट न्यूक्लिएटेड सेवन सेल्ड होता है, ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। द ओव्यूल ऑफ द एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, देखो मैं बोली थी ओव्यूल, ओव्यूल जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है ना, मेगास्पोरेंजियम के, है ना, वही मेगास्पोरेंजियम के इक्विवेलेंट होता है ना, वही जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम होता है ना मेल में, है ना, पॉलन, जो पॉलन सैक होता है उसको बोलते हैं, वैसे ही ओव्यूल में जो मेगास्पोरेंजियम होता है वो ओव्यूल को बोलते हैं, ठीक है, मतलब मेगास्पोरेंजियम जो होता है वो ओव्यूल को बोलते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 2016 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो पढ़ते हैं यार स्टेटमेंट्स, है ना, तो पॉलन ग्रीन्स में कॉज सेवरल एलर्जीज, ऑब्वियसली ये तो सही है। टैपिटम हेल्प इन डिहेंसिस ऑफ एंथर, याद करो, है ना, मैं अभी पढ़ाई थी कि टैपिटम जो होता है उसका कोई डिहेंसिस वगैरह में कोई भी उसका क्या है रोल नहीं होता, उसका रोल किसमें होता है, अपना नरिशमेंट प्रोवाइड करता है वो, ठीक है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा एंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, है ना। अगर आपको और ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, माइंड माइटोसिस करके है ना, एंड इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आएगा, सो थैंक यू।